हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर 3 को, प्रेफरेंसेस। तो अगेन इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे एक बेसिक अजम्पशन से। हमारी कौन सी बेसिक अजम्पशन है वो कि हम अज्यूम कर चल रहे हैं यहाँ पर भी कि हमारे पास सिर्फ दो ही गुड्स हैं। हम सिर्फ दो ही गुड्स की बात करेंगे, हमारा गुड 1 एंड हमारा गुड 2। गुड 1 एंड हमारा यहाँ पर गुड 2। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी देख कर आए हैं कि अगर हम बात करते हैं गुड 1 की क्वांटिटी की, कि मैं उसके कितने यूनिट्स को परचेज कर रही हूँ, तो उसको मैं x1 से शो करती हूँ। और जितने यूनिट्स मैं अपने गुड 2 के परचेज कर रही हूँ, जितनी क्वांटिटी मैं उसकी परचेज कर रही हूँ, वो मैं अपनी x2 से शो करती हूँ। यहाँ पर हम इन दोनों गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को लेते हैं और उसको हम किससे शो करते हैं, अपने कंजम्पशन बंडल से। हमारे जो भी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं x1 एंड x2 के, वो हमारे कंजम्पशन बंडल्स होते हैं, जिसको हम कैपिटल X से भी डिनोट करते हैं। अब जो ये हमारे कंजम्पशन बंडल है, इसको हम किस तरीके से चूज करते हैं, ये जो हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट क्वांटिटी है दोनों गुड्स की, वो किस तरीके से आती हैं, तो वो हम ऑलरेडी अपने लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए हैं। अगर हम अपने लास्ट चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करें, यहाँ पर हम अपने लास्ट चैप्टर की अगर थोड़ी सी बात करें, तो हमने लास्ट चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी वो क्या थी, हमने अपनी बजट लाइन पढ़ी थी। हमने देखा था कि थ्रू बजट लाइन हम अपनी क्या चेक करते हैं, अफोर्डेबिलिटी को। हम देखते हैं कि वी एज अ कंज्यूमर मैं कितना अफोर्ड कर सकती हूँ दोनों गुड्स को, है ना। ये हम ऑलरेडी पढ़कर आए थे। किस तरीके से चेक करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी हम लेकर चलते हैं कि हमें गिवन है हमारी इनकम, कि मेरे पास टोटल कितनी मनी है। उसके साथ साथ हमारे पास दोनों गुड के प्राइजेस गिवन होते हैं, हमारे गुड 1 एंड गुड 2 के प्राइजेस। अब इस तरीके से हम दोनों क्वांटिटीज को लेते हैं गुड 1 एंड गुड 2 की, कि हमारी जो ये गिवन कंडीशन है, बजट कंस्ट्रेंट है, वो सेटिस्फाई हो जाए। और हम जब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम अपनी अफोर्डेबिलिटी चेक करते हैं कि विद द गिवन मनी एंड गिवन प्राइजेस ऑफ बोथ द गुड्स मैं कितनी क्वांटिटी और कितने यूनिट्स जो है परचेज कर सकती हूँ दोनों गुड्स के। जो भी हमारी ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो हमारे कंजम्पशन बंडल होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि हमारे पास जो मनी है वो 100 है दोनों गुड पर स्पेंड करने के लिए। और यहाँ पर जो दोनों गुड का प्राइस है वो क्या है, हमारा P1 है 50 एंड हमारा जो P2 है वो है 100। अब किस तरीके से मैं दोनों गुड्स की क्वांटिटी को यहाँ पर रखूंगी कि मेरी जो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। अब यहाँ पर ये इक्वेशन जो बजट लाइन की इक्वेशन है वो क्या शो कर रही है, मेरी अफोर्डेबिलिटी को दिखा रही है कि मैं कितने यूनिट्स जो है दोनों गुड्स के परचेज कर सकती हूँ। यहाँ पर ये जो अमाउंट यहाँ पर आएगा, हमारा जो x1 आएगा और जो x2 आएगा, वो दोनों गुड्स की क्वांटिटी ही तो है। और ये हमारी अफोर्डेबिलिटी को शो कर रही है कि मैं दोनों गुड्स के कितने यूनिट्स को परचेज कर सकती हूँ, कितने अमाउंट उसका परचेज कर सकती हूँ, कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं कि अगर मैं गुड 1 को ले लेती हूँ कि मैं उसके 2 यूनिट परचेज कर रही हूँ और गुड 2 का 1 यूनिट परचेज कर रही हूँ, तो ये एक तरीके से मेरा फर्स्ट कंजम्पशन बंडल आ गया कि मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ। दूसरा किस तरीके से मैं ले सकती हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि मैं गुड 1 को लूं ही ना और सारी की सारी मनी स्पेंड कर दूं गुड 2 पर, तो ये मेरा सेकेंड कंजम्पशन बंडल आ गया। तीसरा हो सकता है कि मैं गुड 2 को परचेज ही ना करूं और गुड 1 पर ही सारी मनी स्पेंड कर दूं और उसके 4 यूनिट्स को परचेज कर दूं, तो यहाँ पर ये मेरा थर्ड कंजम्पशन बंडल आ गया। ये जितने भी हमारे कंजम्पशन बंडल्स हैं, ये हमारी अफोर्डेबिलिटी को शो कर रहे हैं कि मैं कितने यूनिट्स जो है परचेज कर सकती हूँ दोनों गुड्स के विद द गिवन इनकम एंड प्राइजेस। अगर हम चैप्टर 2 की यहाँ पर बात करें, तो चैप्टर 2 बोलता है कि अब जो ये हमारा कंजम्पशन बंडल आया है, यहाँ पर यहाँ पर ये जो हमारा कंजम्पशन बंडल्स आए हैं जिनको हम खरीद सकते हैं, ये सारी चीजें जो है अब जो हम खरीद सकते हैं
चैप्टर 3 बात करता है कि अब इनमें से हम कौन सी परचेज करेंगे। चैप्टर 3 बोलता है कि जो भी हम कंजम्पशन बंडल्स को अफोर्ड कर सकते हैं, उनमें से कंज्यूमर के लिए बेस्ट क्या होगा, बेस्ट बंडल कौन सा होगा। यहाँ पर अब जो ये बंडल्स आए हैं, ये जो हमारे कंज्यूमर बंडल्स आए हैं, अब सारे थोड़ी परचेज करेंगे। यहाँ पर कोई एक बंडल ही तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और हमारी पूरी जो मनी इनकम है वो खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए। अब यहाँ पर जो ये तीनों बंडल हम लेकर चल रहे हैं, इसमें से हमारा कंज्यूमर कौन सा पिक करेगा, कौन सा उसका बेस्ट बंडल होगा जो वो चूज करेगा, प्रेफर करेगा। ये सारी चीजें हम बात करेंगे अपनी चैप्टर 3 में। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ एक बार। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे चैप्टर 3 की, चैप्टर 3 प्रेफरेंसेस की, तो उसमें हम क्या बात करते हैं कि हमारे जो भी कंजम्पशन बंडल्स हैं जिनको हम खरीद सकते हैं, उन सब कंजम्पशन बंडल में से हमारे लिए बेस्ट बंडल क्या होगा, हम जो कंज्यूमर हैं हम क्या चूज करेंगे, क्या प्रेफर करेंगे। अब जो भी हमारी चॉइसेस होगी कि हम अपने कंजम्पशन बंडल में से जौन सा भी बंडल परचेज कर रहे हैं, जौन सा भी बंडल चूज कर रहे हैं, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो हर कंज्यूमर का डिफर कर सकता है, क्योंकि हर कंज्यूमर की जो है डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा जो ये चॉइस है, ये जो हम चूज करेंगे और प्रेफर करेंगे, वो डिफर कर सकती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस की या उनकी चॉइसेस की, तो हमने क्या बात करी है कि जो भी वो चूज करेगा या फिर प्रेफर करेगा, वो डिफर कर सकता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, क्योंकि हर कंज्यूमर जो हर इंडिविजुअल है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो उनकी चॉइसेस भी जो है जरूरी नहीं है कि वो सेम होंगी, वो भी अलग हो सकती है। किस किस फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पहला फैक्टर हमारा नीड, कि हर कंज्यूमर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट नीड होती है, और उस हिसाब से जो है कंज्यूमर अपनी चॉइसेस को करता है कि कौन सा कंजम्पशन बंडल उन्हें चूज करना चाहिए। दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें, तो वो क्या है, इनकम एंड हमारा प्राइजेस। इनकम की अगर हम बात करें तो अगेन इंडिविजुअल्स की डिफरेंट इनकम है भाई, जिसकी इनकम ज्यादा है वो उस हिसाब से चूज करेगा, जिसकी कम है वो उस हिसाब से चूज करेगा। सेम विथ प्राइसेस, कि सेम प्राइस जो है वो कुछ लोगों को नॉर्मल लगता है, कुछ लोगों को वही सेम प्राइस जो है काफी महंगा लगता है, और उस हिसाब से जो है वो अपनी चॉइसेस को रखेंगे। अगर हम बात करें अपने थर्ड फैक्टर की, तो थर्ड फैक्टर है हमारा ओन प्रेफरेंस। ओन प्रेफरेंस में हम बात करते हैं बेसिकली हमारे इंडिविजुअल की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की, तो वो भी डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें कि ये हमारे दो इंडिविजुअल है, ये हमारा जो फर्स्ट इंडिविजुअल है, इसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करें, तो ये वो इंडिविजुअल है जो ऑनियन को कंज्यूम करता है, ये ऑनियन को खाता है। दूसरा हमारे हमने देखे हैं वो इंडिविजुअल भी होते हैं जो ऑनियन को कंज्यूम ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दोनों की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो कंप्लीटली अलग है। अब ये ऑनियन को खाता है, प्याज खाता है, तो ये प्याज को खरीदेगा। अब ये नहीं खाता है तो ये नहीं खरीदेगा ना। तो यहाँ पे भी अगेन इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीटली अलग है, इनकी खुद का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग है, तो इनकी चॉइसेस भी जो है अलग होंगी। ये हमारा हो गया ओन चॉइसेस। इसके बाद अगर हम बात करें अपने एक्सटर्नल फैक्टर की, एक्सटर्नल फैक्टर में हम बेसिकली क्या बात करते हैं, हमारे अदर देन दीज फोर फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी नीड में हमारी नीड की बात कर रहे हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी हम हमारी बात कर रहे हैं कि मेरी क्या इनकम है, मुझे किस तरीके से प्राइजेस लगते हैं, मेरा क्या टेस्ट है, मेरी क्या यूटिलिटी है, मुझे किस तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल रही है। यहाँ पर एक्सटर्नल में हम हमारी बात नहीं करते, हमारी को जो लगता है उसके अलावा बाकी जितने भी फैक्टर हैं वो सारे आ जाएंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स में। जैसे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर में, कि इकोनॉमी के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी हमारी प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस को अफेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बेसिकली लास्ट फ्यू ईयर से क्या है, बैगी क्लोथ का ट्रेंड चल रहा है। अचानक से बैगी क्लोथ का जो है ट्रेंड चल रहा है, हर कोई बंदा जो है ढीले ढाले कपड़े पहन रहा है, ढीली जीन्स पहन रहा है, ढीली टी शर्ट पहन रहा है। तो इन दैट सिचुएशन ये जो ट्रेंड चला है, अब हम भी इसे फॉलो करने लगेंगे, है ना। मेजरली जो लोग हैं वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, और जब ट्रेंड चलता है
तो हमारी चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस इस तरीके से होती है कि हम भी उसे फॉलो करते हैं। तो ट्रेंड जो है वो हमारी चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस को अफेक्ट करता है और वो हमारा एक एक्सटर्नल फैक्टर है। ट्रेंड के अलावा हम जैसे एक और बात कर सकते हैं हमारे पीयर की इन्फ्लुएंस की। हमारे आसपास के जो भी क्लोज लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, वो भी हमारी चॉइसेस को अफेक्ट करते हैं, वो भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। किस तरीके से? जैसे कि यहाँ पर लेट्स सपोज कि मैं कुछ जंक खा रही हूँ, कोई भी जंक फूड खा रही हूँ एंड मेरे पेरेंट्स आके बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, ये बहुत अनहेल्दी है, तुम्हें लॉन्ग टर्म में जो है ये अफेक्ट करेगा। तो इन दैट सिचुएशन हमें जब पीयर इन्फ्लुएंस करता है किसी भी काम के लिए, किसी भी चीजों के लिए, तो वो भी हमारी चॉइसेस को जो है अफेक्ट करेगा। हो सकता है कि उन चीजों को सुनने के बाद मैं आगे जब चॉइसेस करूँ फूड की, तो मैं थोड़े हेल्दी फूड्स को प्रेफर करूँ ओवर जंक फूड, है ना? तो इस तरीके से हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो भी हमारी प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस को अफेक्ट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा यूटिलिटी। यहाँ पर अगर हम बात करें हैं यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी हमारी बात करती है कि हमें कितनी सेटिस्फेक्शन हुई हमारे कंजम्पशन बंडल को चूज करके, खरीद कर, कंज्यूम करके। यूटिलिटी में हम बात करते हैं सेटिस्फेक्शन की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी में हम बात करते हैं कि यूटिलिटी को हम इन टर्म्स ऑफ नंबर भी मेजर कर सकते हैं और हम उसे रैंक करके भी पढ़ सकते हैं कि किस में मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, किस में कम मिल रही है। जब हम बात करते हैं कि हम उसे इन टर्म्स ऑफ नंबर मेजर कर रहे हैं, तो वो हमारी कार्डिनल अप्रोच होती है, जिसको मैं यहाँ पर अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसकी अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑर्डिनल अप्रोच की। हमारी ऑर्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी को रैंक करते हैं थ्रू इंडिफरेंस कर्व, कि हमें जो कंजम्पशन बंडल ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, ज्यादा यूटिलिटी देगा, उसको हम हायर इंडिफरेंस कर्व के थ्रू पढ़ते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व शो करता है कि हमें ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और जो कंजम्पशन बंडल्स हमें कम सेटिस्फेक्शन देते हैं, कम यूटिलिटी देते हैं, वो हमारा लोअर इंडिफरेंस कर्व जो है शो करता है। इसको इंडिफरेंस कर्व को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं सिर्फ अपने कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस की। तो ये हमारा जस्ट बेसिक है कि हमारा पूरा जो चैप्टर है वो किस तरीके से कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं हम अपना 3.1, जहां पर हम कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को 3 तरीके से पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस है वो 2 बंडल्स के बीच में हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा 3.1 कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे अब हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो कंज्यूमर है वो चूज कर सकता है। यहाँ पे हम इन 2 बंडल्स को लेकर चल रहे हैं कि इन 2 बंडल के बीच में हमारा कंज्यूमर बताएगा कि उसको कौन सा ज्यादा पसंद है या फिर उसको दोनों इक्वली पसंद है ना? तो यहाँ पे हमने 2 बंडल लिए हैं, हमारा बंडल एक्स, बंडल वाई, जो कि हमारे गुड 1 एंड गुड 2 की डिफरेंट क्वांटिटीज को शो कर रहा है। अब हमारा कंज्यूमर जो है वो इन दोनों के बीच में प्रेफर करेगा कि उसको क्या चूज करना है, कौन सा बंडल चूज करना है। तो यहाँ पर हम अपनी कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को 3 तरीके से देखेंगे। तो हमारी जो कंज्यूमर की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो होती है हमारी स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हैं स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड सिचुएशन की, तो इसमें हम बात करते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से अपनी चॉइसेस को रखता है कि अगर हमें 2 बंडल्स गिवन है तो उसमें से हमारा कंज्यूमर क्लियरली एक बंडल को चूज कर लेगा कि उसको ये पसंद है ज्यादा। तो यहाँ पे अगर हम अपने दोनों बंडल्स की बात करें तो हमारे पास 2 बंडल गिवन है, एक हमारा एक्स बंडल गिवन है और एक हमारा वाई बंडल गिवन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा कंज्यूमर या तो क्लियरली बता देगा कि मुझे एक्स वाला बंडल ज्यादा पसंद है वाई से, या फिर मुझे वाई वाला बंडल ज्यादा पसंद है एक्स से। तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली प्रेफर की, तो उस सिचुएशन में हमारी 2 सिचुएशन आ सकती है कि या तो हमारा कंज्यूमर एक्स को चूज कर ले ओवर वाई,
या फिर हमारा कंज्यूमर y को चूज कर ले ओवर x। दोनों सिचुएशन तो नहीं हो सकती, किसी एक को ही चूज करेगा ओवर दूसरा बंडल। और किस बेसिस पर चूज करेगा? उस बंडल को चूज करेगा जिससे उसे ज्यादा यूटिलिटी या फिर सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हमारा कंज्यूमर x को चूज कर रहा है ओवर y, तो मतलब कि उसे x से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है एज कंपेयर टू y। यहाँ पे अगर वो y को चूज कर रहा है ओवर x, तो यहाँ पे हो सकता है कि उससे y को y बंडल में जो ये हमारा ये क्वांटिटी है हमारे गुड वन एंड गुड टू की, इसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है, ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है एज कंपेयर टू दिस बंडल, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारा जो है y स्ट्रिक्टली प्रेफर है ओवर x बंडल, या फिर हमारा x स्ट्रिक्टली प्रेफर है ओवर बंडल y। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि यहाँ पर हमने अपने बंडल एक्स को ले लिया अपना 2 चॉकलेट्स एंड 4 चिप्स, और हमने अपने बंडल y को ले लिया है 2 चॉकलेट्स एंड हमारा 3 चिप्स। तो इन दोनों सिचुएशन को अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पर हमारा जो गुड वन है वो चॉकलेट हो गया, और ये हमारा चिप्स जो है वो गुड टू हो गया। यहाँ पर इन दोनों की क्वांटिटीज को हमने मेंशन कर दिया। अगर मैं इस एग्जाम्पल में, एक सेकेंड, अगर मैं इस एग्जाम्पल में कंपैरिजन करूं कि मेरा कौन सा बंडल ज्यादा अच्छा है, कौन सा बंडल मुझे ज्यादा यूटिलिटी देगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, तो मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि दोनों बंडल में जो मेरी चॉकलेट की क्वांटिटी है वो तो सेम ही है। अगर मैं कंपेयर करूं चिप्स को, तो हमारे एक्स बंडल में चिप्स की क्वांटिटी ज्यादा है। तो क्लियरली अगर मुझे एक चिप्स का पैकेट यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है, उसका एक यूनिट, एक क्वांटिटी ज्यादा है, तो मैं बंडल एक्स को ही चूज करूंगी ओवर वाई। तो इन दिस सिचुएशन हम कंज्यूमर की कैसे प्रेफरेंसेस को लिखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो कंज्यूमर है वो बंडल एक्स को प्रेफर करता है वाई। और किस तरीके से प्रेफर कर रहा है? स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहा है, मतलब कि जब भी हमें ये दोनों बंडल साथ में गिवन होंगे तो हमेशा हमारा जो कंज्यूमर है वो बंडल एक्स को ही चूज करेगा ओवर बंडल वाई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हमारी कंज्यूमर की सेकंड प्रेफरेंस की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी इनडिफरेंट सिचुएशन की। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड सिचुएशन क्या है? इनडिफरेंट सिचुएशन। यहाँ पे हमारा जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है दोनों बंडल्स को लेकर। मतलब क्या हुआ इनडिफरेंट का? इनडिफरेंट क्या होती है? वो स्टेट जहाँ पर हमारा कंज्यूमर जो है चूज नहीं कर पा रहा, वो प्रेफर नहीं कर पा रहा है कि कौन सा बंडल ज्यादा अच्छा है वन ओवर दी अदर। जो पहले सिचुएशन हो रही थी कि भाई मैं बंडल एक्स को चूज कर रहा हूँ या फिर मैं बंडल वाई को चूज कर रहा हूँ, इस सिचुएशन में हमारा कंज्यूमर इनडिफरेंट है, वो चूज ही नहीं कर पा रहा है कि मुझे कौन सा बंडल चाहिए। अब इस सिचुएशन में अगर वो चूज नहीं कर पा रहा, वो बोल रहा है कि भाई दोनों ही बंडल मेरे लिए एक बराबर है, मैं चूज नहीं कर पा रहा, तो इस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि हमारा जो दोनों बंडल है मतलब कि वो हमें सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तभी तो मैं चूज नहीं कर पा रही कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन की, तो हम लेकर चल रहे हैं कि हमारा जो एक्स बंडल है, यहाँ पे हमारा जो एक्स बंडल है वो सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहा है वाई बंडल जितनी। तो यहाँ पर ये हमारी दोनों गुड्स की क्वांटिटी हो गई, और यहाँ पर हमारी ये दोनों गुड्स की क्वांटिटी हो गई। यहाँ पर हमारा जो कंज्यूमर है वो इन दोनों बंडल्स के बीच में चूज नहीं कर पा रहा कि कौन सा बंडल उसको ज्यादा पसंद है, क्योंकि दोनों ही बंडल उसे सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो हमारा जो कंज्यूमर है वो इन दोनों के बीच में इनडिफरेंट है, मतलब उसके लिए ये दोनों बंडल एक बराबर है, क्योंकि वो सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन उसे दे रहे हैं, सेम लेवल की यूटिलिटी दे रहे हैं। तो वो चूज नहीं कर सकता इन दोनों के बीच में कि उसको ज्यादा क्या पसंद है, क्योंकि वो दोनों को इक्वली पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझे हम, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अपने दोनों बंडल्स को। मान लो कि हमारे
बंडल एक्स में हम बात कर रहे हैं 2 चॉकलेट की और 4 चिप्स की। बंडल वाई में हम बात कर रहे हैं 4 चॉकलेट की और 2 चिप्स की, है ना? तो यहाँ पर अगर लेट्स अज्यूम कि मैं वो इंडिविजुअल हूँ जिसको चॉकलेट ज्यादा पसंद है और चिप्स इतने नहीं पसंद, तो उस सिचुएशन में तो मैं क्लियरली बंडल वाई को चूज कर लूंगी ओवर बंडल एक्स। मतलब कि मैं हर सिचुएशन में वाई को ही चूज करूंगी ओवर एक्स, क्योंकि मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है। बट अगर मैं वो इंडिविजुअल हूँ जिसको यहाँ पर इन दोनों कॉम्बिनेशन की अगर हम कंपैरिजन करें तो मुझे ये वाला भी सेम हैप्पीनेस देगा, सेम सेटिस्फेक्शन देगा, सेम यूटिलिटी देगा। और अगर मैं इसको कंज्यूम करती हूँ, इसको परचेज करती हूँ, तो उस सिचुएशन में भी मुझे सेम लेवल की खुशी होगी, सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन होगी, सेम लेवल की यूटिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर अगर ये दोनों बंडल मुझे सेम लेवल की यूटिलिटी देंगे, जहां पर मुझे चॉकलेट भी पसंद है और मुझे चिप्स भी पसंद है, और ये दोनों बंडल मुझे सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में मैं चूज ही नहीं कर पाऊंगी कि मुझे चाहिए क्या, मुझे ज्यादा चॉकलेट चाहिए या फिर मुझे ज्यादा चिप्स चाहिए। मैं चूज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे दोनों पसंद है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम एज अ कंज्यूमर इनडिफरेंट होंगे दोनों बंडल्स को लेकर, क्योंकि मुझे दोनों ही सेम लेवल पे पसंद है, दोनों ही मुझे सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन को देंगे। अगर मैं दोनों बंडल में से कोई भी एक खरीदूंगी तो वो मुझे सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन देगा। इसलिए मैं इन दोनों में से चूज नहीं कर सकती कि मुझे कौन सा बंडल ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है। लेकिन अगर मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद होगी चिप्स से, तो सिचुएशन में मैं बंडल वाई को चूज कर लूंगी ओवर एक्स। इस सिचुएशन में हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहा है वाई को ओवर एक्स। तो यहाँ पर हम इस तरीके से अपनी दोनों प्रेफरेंसेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा किस तरीके से हम चूज करेंगे वो डिपेंड किस पर करता है, हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर पर। एक कंज्यूमर है जिसको दोनों बंडल्स जो है सेम लेवल के सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो उसके लिए दोनों बंडल्स इनडिफरेंट है। लेकिन दूसरा एक कंज्यूमर ऐसा है जिसको बंडल वाई जो है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, क्योंकि उसको चॉकलेट ज्यादा पसंद है ओवर चिप्स, तो वो वाई से ज्यादा खुश होगा, वाई को स्ट्रिक्टली प्रेफर करेगा ओवर एक्स। तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर का इस तरीके से बिहेवियर होगा। तो कंज्यूमर का बिहेवियर डिसाइड करता है कि वो किस तरीके से चूज करेगा। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अपने इन डिफरेंट सिचुएशन की, तो हम बात करेंगे कि हमारा जो कंज्यूमर है वो दोनों गुड्स को लेकर क्या है, इनडिफरेंट है, कि वो चूज नहीं कर सकता उसको कौन सा बंडल ज्यादा पसंद है। ये आ गया हमारा इनडिफरेंट वाला सिचुएशन। उसके बाद अगर हम बात करें एक और सिचुएशन की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपनी थर्ड सिचुएशन की, हमारी वीकली प्रेफर सिचुएशन की, तो यहाँ पे हम अपने दोनों बंडल्स को किस तरीके से पढ़ते हैं। लेट सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि एक्स इज वीकली प्रेफर ओवर वाई, यहाँ पर एक्स इज वीकली प्रेफर ओवर वाई, तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारा जो एक्स है वो एटलीस्ट वाई के जितना तो अच्छा होना ही चाहिए। मतलब कि मिनिमम जो एक्स है वो वाई के जितना तो अच्छा होना ही चाहिए, और इससे ज्यादा अच्छा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया कि मेरा जो एक्स है वो एटलीस्ट वाई जितना तो अच्छा होना चाहिए और वाई से भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो एक्स है वो वीकली प्रेफर है ओवर वाई। तो यहाँ पे हमने अपनी फर्स्ट डेफिनेशन में क्या लिखा है कि हमारा जो वन बंडल है वो एटलीस्ट दूसरे बंडल जितना तो अच्छा होना ही चाहिए, है ना? दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, अगर हम बात करें तो अगर हमारा अगेन एक्सिस प्रेफर ओवर वाई है, वीकली प्रेफर ओवर वाई, तो सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि एक्स की यूटिलिटी एटलीस्ट वाई जितनी तो होनी ही चाहिए और उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वीकली प्रेफर की, ये हमारी कौन सी सिचुएशन हो गई, हमारा एक्स इज वीकली प्रेफर ओवर वाई। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं हमारा एक्स इज वीकली प्रेफर्ड ओवर वाई, तो हम दोनों सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा एक्स वाई जितना होना चाहिए और उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें हमारी दो तरीके की सिचुएशन आ गई। पहला क्या हो गया कि एटलीस्ट उसके जितना अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट वाई जितना अच्छा होना चाहिए, मतलब कि वाई जैसा होना चाहिए, सेम वाई जैसा होना चाहिए।
कि कंज्यूमर जो है एटलीस्ट इनडिफरेंट हो दोनों के बीच में। तो यहाँ पर ये फर्स्ट केस आ गया। अगर हमारा एक्स एटलीस्ट वाई जितना अच्छा है तो हम दोनों गुड्स के बीच में जो है इंडिफरेंट हो जाएंगे। और अगर हमारा एक्स वाई से ज्यादा अच्छा होगा तो सिचुएशन में हमारी स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड वाली सिचुएशन आ जाएगी कि एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर वाई। तो हम अपनी वीकली प्रेफर्ड सिचुएशन में इन दोनों सिचुएशन की बात करते हैं, हमारी इनडिफरेंट की और हमारे यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो दोनों बंडल्स हैं वो एग्जैक्टली गुड है, दोनों इक्वली अच्छे हैं। एग्जैक्टली छोड़ो, यहाँ पर आएगा इक्वली गुड है। या फिर हमारी जो बंडल एक्स है वो ज्यादा अच्छा है बंडल वाई से। तो यहाँ पर अगर हमें सिचुएशन गिवन है कि हमारा x इज वीकली प्रेफर ओवर y, तो इस सिचुएशन में या तो हमारा x y जितना अच्छा होगा या फिर हमारा x y से भी ज्यादा अच्छा होगा। या तो वो वाली सिचुएशन आएगी, इनके बीच में और है। अगर हमारा x इज वीकली प्रेफर ओवर y है तो इसमें या तो ये दोनों इनडिफरेंट होंगे बंडल या फिर हमारा x जो है वो y से भी ज्यादा अच्छा होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें हमारा y इज स्ट्रिक्टली प्रेफर ओवर x, तो वो भी सेम ही ऐसा हो जाएगा। अगर हमारा y इज वीकली प्रेफर ओवर x तो इस सिचुएशन में क्या होगा, या तो हमारा y x जितना अच्छा होगा और इसके अलावा या फिर क्या होगा, या तो ये होगा कि हमारा y एटलीस्ट x जितना अच्छा है या फिर हो सकता है कि हमारा y x से भी ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर या तो इन दोनों की इनडिफरेंट वाली सिचुएशन होगी या फिर हमारा y स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड होगा ओवर x। तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं वीकली प्रेफर्ड की, यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं वीकली प्रेफर्ड की तो इसमें हमारी दोनों पॉसिबिलिटी जो है एग्जिस्ट करती है और उसमें से कोई एक पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एटलीस्ट एज गुड एज गिवन है। मतलब कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट उसके जितना अच्छा होना चाहिए उससे ज्यादा अच्छा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इसके जितना अच्छा होना चाहिए, एक बंडल दूसरे के जितना एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए और उससे ज्यादा भी अच्छा हो सकता है। ओके, तो ये हो गई हमारी 3 कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। यहाँ पर हमारा जो 3.1 है वो कंप्लीटली ओवर होता है। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।